बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बग़ैर नाश्ता किए। इसलिए कि हमने नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो जिनकी सुबह चाय के बग़ैर नहीं होती, और चाय पी के मतलब आपका नाश्ता ही हो गया। चाय पी के अब हम जा रहे हैं। आज हमने जाना था अपने जो हमारी वैक्सीनेशन है उसकी सेकंड डोज़ लगवाने के लिए। तो पहले तो हमने अपने पुराने घर के करीब लगवाई थी, और उसके बाद हमें वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी, कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा था। तो हम जहाँ पे अब शिफ्ट हुए हैं तो उसके करीब ही एक क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक। वहाँ पे जाके जो है हम लगवा रहे हैं अपनी कोरोना की सेकंड डोज़। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने फ़ाइज़र जो है वो उसकी वैक्सीनेशन करवाई है, दोनों डोज़ फ़ाइज़र की हैं। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँचे। इस हॉस्पिटल में पहली दफ़ा आई हूँ, और बड़ा अच्छा इनका सिस्टम था। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात थी खैर, लेकिन हमने यहाँ पे पूछा इसलिए कि हमें पता नहीं था कि वैक्सीनेशन कहाँ पे हो रही है। मैंने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ली थी, तो देखिए इन्होंने एरोज़ लगाए हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है वैक्सीनेशन। मतलब किसी को ना भी पता हो तो वो ईज़िली उस जगह पे पहुँच जाता है, वरना वो राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट के चक्कर में रहते हैं। तो खैर जहाँ पे जब हम पहुँचे तो ज़्यादा रश नहीं थी, और हम जब भी गए तो एकदम ही हमारा नंबर आ गया, और वहाँ पे हमने जो है वो वैक्सीनेशन करवा ली। और इसके बाद हमें एक आप कहें छोटा सा पेपर पे सर्टिफिकेट मिल गया कि हमने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लिया, हम फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो ख़ैर इसके बाद मुझे ये था कि जैसे लास्ट टाइम मुझे कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी जब मैंने फ़र्स्ट डोज़ ली थी, लेकिन उसमें भी मैं बार बार ये कहती रही थी कि मुझे पहले से सर में दर्द था। तो वो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा शदीद सर में दर्द हुआ था, वॉमिटिंग और इस तरह का मेरी तबीयत रही थी। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह से। बेहतरीन किस्म की मेरी तबीयत रही है, कोई हल्का सा भी मुझे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो जो बाजू में दर्द था थोड़ा सा वो हुआ है। और हमारी तरफ हर तरफ मैं सुन रही हूँ कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, लेकिन हमारी तरफ तो ठंड है भाई। बारिश इतनी शदीद वाली होती है आजकल। मतलब एक तो बारिश होती है ना, मतलब बारिश होती है यहाँ पे आप कहें कि सही तूफ़ानी बारिश होती है, इतने तेज़ बारिश होती है कि मैं तो कहती हूँ यहाँ बकेट्स रखे ना वो भरी जाए। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि बच्चों का जो टब है स्विमिंग वाला वो रखती हूँ ताकि वो भरा जाए, खा मतलब चेक करने के लिए कि कितनी बारिश हुई है। तो ख़ैर यहाँ पे हम अपना वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने घर में कुछ नहीं बनाया। तो हमने यहाँ पे हमारा एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका जो है आप कहेंगे टेक अवे है, रेस्टोरेंट टेक अवे दोनों ही है। उसमें आप कहेंगे अमरदाद उसका नाम है। ये टर्किश इनका जो डोनर होता है वो है शायद, इसलिए कि मैंने इतना खाया नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनका बहुत मज़े इतना अच्छा है कि मतलब आप 2-3 खा जाओ अगर खाने का दिल हो तो। खैर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, इसलिए कि मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाने से पहले एक दफ़ा अच्छी सी डिटेल्ड वाली सफाई कर ली जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सोफ़ा आपके सामने आया है, देखिए कितने दिन हुए, लेकिन यहाँ पे गंद कितने जल्दी डल जाता है। ठीक है, इसलिए कि बच्चे बैठते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गिर ही जाता है, और जहाँ पे डस्ट भी है, कुछ हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं। तो खैर मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। अच्छा, आज का मेरा व्लॉग ना मेरा ख़्याल है काफ़ी दिनों के बाद, मतलब मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, तो मैं नहीं कर सकी इसलिए कि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ चल रही थी। शॉपिंग पे जाना, चीज़ें इकट्ठी करना, और बस ज़्यादा मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं जो हूँ वो व्लॉग्स नहीं अपलोड कर सकी टाइम पे। लेकिन आज मैंने मुझे आप लोगों के मैसेजेस आए इंस्टा पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, आजकल सिचुएशन ये हुई हुई है ट्रैवलिंग की कि आप कहें कि जो फ़्लाइट्स हैं ना वो बहुत ही कम जा रही हैं पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो अलाउ नहीं कर रहा। उसमें जो मतलब बातें मेरी समझ में आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं वो 20% अलाउ हैं, और जो डायरेक्ट हैं वो 40% आ रही हैं। तो बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हुए जा रही हैं। मेरे अभी तक जितने भी जानने वाले हैं उन सब की कैंसिल हैं। और मैं दुआओं पे लगी हुई हूँ कि अल्लाह करे जो 10 लोगों में से एक की जाती है तो अल्लाह करे हमारी फ़्लाइट भी चली जाए। तो अभी तो देखते हैं क्या सीन बनता है, जहन में है कि शायद कैंसिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पता है क्या किया है, जो शूज़ मुझे गंदे लग रहे थे ना मैंने डाले मशीन के अंदर। ठीक है, ताकि वो और साथ मैंने एक कैप्सूल डाला है ताकि वो जो यहाँ पे बल खा के ना ज़रा से साफ़ हो जाएं। और अब देखते हैं कितने अच्छे साफ़ होते हैं, इसलिए कि मैं अक्सर देखती रहती हूँ टिकटॉक वगैरह पे इधर उधर कि जूते इस तरह डाल के तो उनके जूते साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो आज हम चेक करते हैं कि हमारे जूते कितने साफ़ होते हैं। मैंने डाल दिए हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। मैं आ चुकी हूँ शूज़ की हालत देखने की। इनकी हालत कैसी हुई है, वाओ बेहतरीन। मतलब जितने ये गंदे थे ना उससे तो बहुत अच्छी होगी अब अपने। ज़बरदस्त, ये देखें साफ सुथरे।
ये देखें कितने प्यारे वाइट, ज़बरदस्त जनाब। ये देखें नए होके निकले हैं भाई। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आएंगे अभी। अच्छा, जब बच्चे गार्डन में खेलते हैं ना तो ज़रा ग्रास जो है वो होती है गीली और बाकायदा इन पे ग्रीन कलर आ चुका था शूज़ पे। और जब मैंने यहाँ से आप कहें कि सफाई की थी तो मेरे जो शूज़ हैं ये भी ग्रीन हो गए थे, तो जिसका मुझे बहुत दुख था, इसलिए कि मैंने ये बहुत अच्छे शूज़ हैं मेरे और मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो ये सारे जो है ना इनका कलर ख़राब हो गया था, तो मैंने इनको डाला और बेहतरीन किस्म के साफ़ हुए। और खैर मैंने इनको रख दिया बाहर। जब ये अब ड्राई होंगे तो हम इनको गार्डन के लिए रख लेंगे, बच्चों के शूज़, कि ये गार्डन में वही पहन के जाएँ। जनाब मैंने आपको दिखाना था ये दीवान, ये भी आ चुका है और अपने पूरी आबोताब के साथ आया हुआ है। और अभी मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है, अभी मुझे सेटिंग चेंज करनी है। अच्छा, असल मकसद इसके बारे में अपडेट करना नहीं था। असल मकसद था कि माशाल्लाह 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 मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ और आपको दिखाना था ये। और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ से मैंने तापी जो कारपेट थी वो उठा दी है, इसलिए कि उसको आप वो बाद में बताऊँगी कहानी, उसको छोड़ें। तो खैर ये जो है ये मैं चीज़ें कर रही हूँ। अब मैं इसको रख कुछ ऐसे रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो हमारे पास होती हैं बड़ी अच्छी हालत में, हम उनको कहते हैं कि हमारे किसी प्यारे के काम आ जाएं। जिस तरह मेरे पास आप कहें कि इतनी अच्छी अच्छी जैकेट्स हैं बच्चों की और बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में, ठीक है। और इनको मैं कोशिश करूँगी कि साथ लेके जाऊँ। एक बैग वो बनाऊँगी जिसमें मुझे चीज़ें देने वाली हैं। एक मेरा ससुराल का बैग, एक मेरा मेके का बैग, एक मेरा बैग, और ये हमारा मतलब इसमें बच्चों शच्चों की चीज़ें आएंगी। और अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इधर उधर पड़ी हैं, अभी और शॉपिंग करनी है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं एक लिस्ट बना लूँ और उसमें मैं देख लूँ कि कौन सा बंदा टिक हो गया, कौन सा नहीं हुआ, तो उसको भी कर लेते हैं। अब इसमें ये पड़ा हुआ है पहले से, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या कुछ मैंने डाल के रखा हुआ है, इसको चेक करते हैं। हाँ, इसके अंदर तो कपड़े हैं मेरे कुछ, इनका क्या किया जाए। हाँ, ये तो इतने कपड़े हैं। चले मैं इनका कुछ करती हूँ और थोड़ी देर के बाद आती हूँ, ठीक है। अच्छा, इनको मैं थोड़ी देर के बाद छेड़ूंगी, इसलिए कि मुझे ना इनकी वो जो पता ना एलर्जी वाला प्रॉब्लम, तो इस वजह से इनको मैं छोड़ रही हूँ और फिर करती हूँ। अच्छा, ये देखिए इस दफ़ा ना मैंने हरमेन साथ थी तो उसको बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने टैग्स लिए कि जिससे हमारा जो सामान है वो आइडेंटिफाई हो जाए। वैसे तो हो जाता है, आपस की बात है, हमारे बैग्स जो है ना वो हमें एकदम पता चल जाता है कि हमारे ये वाले बैग्स हैं, ये वाले बैग्स हैं। तो वैसे खैर ये हरमेन के शौक़ के लिए मैंने टैग्स ले लिए थे। और यहाँ पे देखें कि हमारा एक बैग जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने ऐसे पैक किया है कि कुछ मैंने बैग्स लिए थे, उन बैग्स के अंदर मैंने छोटी मोटी सारी चीज़ें डाल दी और एक साइड पे मैंने और तरह की चीज़ें डाली और इस साइड पे बैग्स वगैरह डाले हैं। गिफ्ट्स जो आपको पता है ये ज़रा सा जो होता है सरप्राइज़ टाइप की चीज़ होती है। कुछ तो नज़र आगे होंगे लेकिन कुछ जो है वो ढके छुपे हैं। तो खैर इनको मैंने ऐसे बंद किया और बहुत ईजीली मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान इसके अंदर आ गया। और अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश भी है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। खैर बड़ी बड़ी चीज़ें मैं सारी डाल चुकी हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ जो है पैकिंग करने के साथ साथ एक दफ़ा तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ख्याल आता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता ये ना हो कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की हो रही हैं। तो वो एक खौफ भी साथ साथ है, मतलब वो जो आपकी जाने की खुशी होती है ना उसको उसने काफ़ी ज़्यादा मद्धम किया हुआ है। और अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई भी पाकिस्तान नहीं जा सक रहा। कुछ लोग हैं माशाल्लाह से खुशकिस्मत जो कि चले गए हैं और उनकी फ़्लाइट जो है वो टाइम पे गई है, उनको कोई प्रॉब्लम से नहीं फ़ेस करना पड़ा और उनको पता भी नहीं चला कि भाई इतना इतना मसला चल रहा है। तो खैर हर किसी का जिसका नसीब में जो जहाँ का लिखा हुआ है ना, जिस टाइम तक लिखा हुआ है वो वहीं से खाता पीता है। तो खैर जिन बहनों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं तो मेरा उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ परेशान नहीं हो, अल्लाह करे आपके प्यारे सलामत रहें और आपको उनके से ना खैरियत के साथ मिलना हो। तो परेशानी किसी मसले का हल नहीं है और जो दिन यहाँ पे हैं वो खुशी खुशी गुजार लें, फिर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सभी आप लोग जो है वो जाएंगे पाकिस्तान। और लास्ट में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा।